एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले में स्थित हैं। एलोरा केव का मेन एंट्रेंस लेफ्ट साइड से है और राइट साइड से एग्जिट। यहाँ का एंट्री टोकन बेस्ड वाला है, तो अंदर जाने से पहले टोकन वाला टिकट ले लीजिएगा। एलोरा का पहाड़ का और एक खास बात है कि ये पहाड़ बसाल्ट रॉक से बनी हुई है, जो कि वोल्केनिक एरप्शन से बनी थी कई हजारों साल पहले। और माना जाता है बसाल्ट रॉक दुनिया का सबसे हार्डेस्ट रॉक में से एक है, जिसमें इस तरह की नक्काशियाँ बनाना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। यहाँ पे लगभग 100 गुफाएं हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए सिर्फ 34 गुफाएं खोली गई। और ये सारी गुफाएं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बसाल्ट रॉक से बनी हुई है। ये व्लॉग सिर्फ गुफा 1 से 12, जो कि बौद्ध धर्म की गुफाएं होने वाला है। गुफा संख्या 1 एक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस गुफा को ईस्वी पूर्व 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। ये गुफा एक विहार है जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास और ध्यान के लिए बनाई गई थी। इस गुफा में प्रवेश करते ही एक बड़ा विशाल हॉल दिखता है। इस गुफा में कुल 8 कमरे हैं, जो कि बौद्ध भिक्षु यहाँ रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। आप ही सोचिए, एक बसाल्ट रॉक को काटकर इस रेक्टेंगुलर शेप में बनाना और इसमें 8 कमरे बनाना कितने साल लगे होंगे। और ये गुफाएं बनाई गई चरणाद्री पहाड़ियों पे, जो कि स्थित है छत्रपति संभाजी नगर में। इन गुफाओं को बनाने का श्रेय जाता है 2 राजवंशों को, एक राष्ट्रकूट राजवंश और दूसरा यादव राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश ने एक और हिंदू और बौद्ध धर्म के गुफाएं बनवाई, तो यादव राजवंश ने जैन धर्म के गुफाओं को बनवाया। इस गुफा के प्रवेश द्वार के दोनों ओर बोधिसत्व को दर्शाते हुए 2 बड़े बड़े विशाल द्वारपाल को बनाया गया है। और ठीक वैसे ही अंदर जाते वक्त सभा मंडप के बाद गर्भगृह के दोनों दीवारों के ऊपर इसी तरह के द्वारपालों को भी बनाया गया है। इस गुफा को 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में राष्ट्रकूटों के वंश के द्वारा बनवाई गई एक बौद्ध धर्म का विहार है, जो कि एक सभा मंडप है। इस विहार की लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लगभग 28 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी है। अंदर से जब आप इस विहार को देखते हैं, तो ये एक पूरी तरह खंडित सभा मंडप जैसा दिखता है। वैसे ये विहार संपूर्ण रूप से भगवान बुद्ध की विविध मुद्रा तथा बौद्ध धर्म के देवी देवताओं को उकेरा गया है। गर्भगृह के बाहर 8 फुट से भी ज्यादा बड़ी 2 द्वारपालों को बनाया गया है और गर्भगृह के अंदर गौतम बुद्ध की प्रतिमा को बनाई गई है। एलोरा की इस गुफा का बनाने का श्रेय भी जाता है राष्ट्रकूट राजवंश। एलोरा में बौद्धों ने सबसे पहले इन गुफाओं की खुदाई शुरू की थी। उनकी खुदाई की अवधि लगभग 450 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच की है। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा 12 गुफाओं की खुदाई की गई थी। इन 12 गुफाओं को उनकी खुदाई की तिथि के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया जा सकता है। पहले गुफा 1 से 5 को बनाया गया था और दूसरा 6 से 12 को बनवाया गया था। वैसे तो ये गुफा एक विहार है। यहाँ पे 10 कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे
बौद्ध भिक्षु रहते थे। और बीच के गर्भगृह देख के हमें यह भी समझ में आता है कि ये एक प्रार्थना स्थल भी है। यहाँ गर्भगृह में बुद्ध जी का एक प्रतिमा भी है, जिस वजह से ये एक प्रार्थना स्थल के रूप में भी देखा जा सकता है। इस गुफा में कुल 12 स्तंभ है। इन स्तंभों में कुछ खास बात है। गौर से देखा जाए तो कोई भी स्तंभ की कलाकृति पूरी तरह बनाया ही नहीं गया। इसके पीछे वजह क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर आप में से किसी को इसकी वजह पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एलोरा की चौथी गुफा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये छोटी सी एक गुफा है जिसकी चौड़ाई 35 फीट है और जिसकी गहराई सिर्फ 40 फीट की है। वैसे तो ये एक चैत्यगृह है जो कि एक प्रार्थना स्थल है। राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा बनाई गई इस गुफा में इसके गर्भगृह में बुद्ध का एक प्रतिमा बनाया गया है और उससे भी पहले बोधिसत्व को दर्शाते हुए 2 द्वारपालों को भी बनाया गया है। और गर्भगृह के बाहर बाईं ओर एक बड़ी सी पद्मपाणि की प्रतिमा बनाई गई है। कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए इस मुद्रा में गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बहुत ही रेयरेस्ट व्यू है, जो कि आपको गुफा नंबर 4 में ही सिर्फ दिखने वाला है। बौद्ध धर्म से जुड़ा एलोरा का 5वां गुफा, इसको बनाने का श्रेय भी राजपूत राजवंश को ही जाता है। वैसे तो ये एक विहार है जहां पे लगभग 20 कमरे बनी हुई है। मेरे दाईं ओर 12 स्तंभ बनी है, वैसे ही मेरे बाईं ओर भी 12 स्तंभ बनी है और ठीक मेरे सामने एक गर्भगृह है जिसके सामने 2 और स्तंभ बना है और वैसे ही मेरे पीछे 2 और स्तंभ बनी है। तो कुल मिला के यहाँ 28 स्तंभ बनी है और हर एक स्तंभ की लंबाई की अगर मैं बात करूँ ये 8 फीट से भी लंबी है। ये गुफा लगभग 54 मीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी है। इस गुफा को बौद्ध के अनुयायी भोजनालय की तरह प्रयोग करते थे या फिर अपने प्रचार या उपदेश देने के लिए। एक स्तंभ का जो कलाकारी है वो एक समान बनाया गया है। और रही बात यहाँ की गर्भगृह की, चलिए उसको भी देख लेते हैं। मेरे सामने गर्भगृह जो मौजूद है उसके दाईं ओर और बाईं ओर बोधिसत्व को दर्शाते हुए मूर्तियां बनाई गई। इतना विशाल बौद्ध गुफा देखने के बाद हर किसी के मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से बौद्ध भिक्षुकों ने इस गुफा को बनाने में कितने साल लगाए हों। कि गुफा 6 एलोरा परिसर की बौद्ध गुफाओं में से एक है जिसे 7वीं शताब्दी में तराशा गया। ये गुफा अपनी जटिल मूर्तियों और नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। गुफा के बाईं ओर देवी तारा को तराशा गया है, जिन्हें एक तीव्र लेकिन दयालु अभिव्यक्ति के साथ दर्शाया गया। उनके विपरीत देवी महामयूरी के मूर्ति को तराशा गया है, जो कि शिक्षा की बौद्ध देवी है, और उनके साथ उनकी प्रतीक मोर को भी दिखाया गया है। इस गुफा की मूर्तियां बौद्ध और हिंदू परंपराओं के बीच समन्वय को दर्शाती है, क्योंकि देवी महामयूरी का एक बहुत ही समान हिंदू के एक देवी के साथ मेल खाती है और वो है देवी सरस्वती जी। दोनों ही शिक्षा के प्रतीक हैं। कला की अद्भुत छटा हर मूर्ति में बसी है। बौद्ध और हिंदू परंपराओं की झलक यहाँ दिखती है। तारा की दयालुता, महामयूरी का ज्ञान, इन गुफाओं में समाया है इतिहास का मान। सदियों से खड़ी ये गुफाएं समय की गवाही देती हैं। हर नक्काशी, हर मूर्ति एक नई कहानी बताती है। एलोरा का गुफा 7 एक विशाल विहार है। ये सबसे बड़ा विहार है जो कि एलोरा में
बौद्ध धर्म के लिए बनवाया गया था। ये गुफा बौद्ध भिक्षुओं का एक निवास स्थान है। इसके अलावा उस समय पे इसको धर्म प्रचार करने के लिए और यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। आइए 8वां गुफा के बारे में जान लेते हैं। 8वें गुफे में एक गर्भगृह और 3 रहने का निवास स्थान है। प्रवेश करते ही आपको एक छोटा सा हॉल नजर आएगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो 28 फीट चौड़ी है और 25 फीट गहरी। 8वीं गुफा के बाहर ही एक थोड़ी सी उठी हुई मंच है, जो कि इसी चट्टान से बनी हुई है। ये लगभग 28 फीट चौड़ी और 17 फीट गहरी है। इस गुफे के गर्भगृह में बुद्ध जी की मूर्ति है और छठे गुफे में जैसे देवी महामयूरी का मूर्ति बनाई गई है, ठीक वैसे ही महामयूरी का मूर्ति यहाँ पर भी दीवार पे तराशा गया है। इन गुफाओं को बनवाने का श्रेय भी राष्ट्रकूट राजवंश का ही है। एलोरा गुफा 9 का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान और प्रार्थना स्थल के रूप में किया गया था। इस गुफा को राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच बनवाई गई थी। इस गुफा को देखने के लिए आपको एक मंजिल चढ़ना पड़ेगा, जो कि गुफा 6 के रास्ते से होते हुए आप गुफा 9 तक पहुंच सकते हैं। गुफा 9 7वां और 8वां गुफा के ऊपर बनाया गया है। इसकी चौड़ाई और गहराई की अगर मैं बात करूं, चौड़ाई लगभग 51 फीट की है तो गहराई लगभग 43 फीट की है और ये एक बौद्ध चैत्य गृह है। एलोरा की गुफा 10 प्राचीन भारतीय शैली निर्मित वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो उस समय की जटिल कारीगरी और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। गुफा 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा या सुतार की झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा गुफा का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। यह गुफा अद्वितीय है क्योंकि यह एलोरा परिसर में एकमात्र चैत्य गुफा है, जो कि एक प्रार्थना स्थल है। इसके सामने एक बड़ा खुला आंगन भी है, जो एक गलियारे से घिरा हुआ है। इस प्रार्थना स्थल की लंबाई 85 फीट, चौड़ाई 43 फीट और ऊंचाई 34 फीट की है। इस प्रार्थना स्थल में गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा और उसके ठीक पीछे ही एक बड़ा सा स्तूप मौजूद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 27 फीट की है। इस गुफा की एक खास बात जो हर पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करती है, और वो है लकड़ी की संरचनाओं का अनुकरण। गुफा की मेहराबदार छत को लकड़ी की पसलियों की नकल करने के लिए उकेरा गया है। यहाँ कोई भी तेज आवाज 3 से 4 बार गूंजती रहती है। ये गुफा एक बड़ा प्रार्थना स्थल है, जिसके दोनों ओर काफी सारे स्तंभ बनी हुई है। इन स्तंभों के ऊपर एक बड़ा सा पट्टी बनी हुई है। इस पट्टी को हम लोग 2 भाग में देख सकते हैं। निचले वाले हिस्से में छोटे मोटे गणों को या फिर कहो सेवकों की भीड़ को उकेरी गई है, और वैसे ही पट्टी के ऊपर वाले हिस्सों में भगवान बुद्ध के साथ साथ उनके सेवकों को उकेरा गया है। इस प्रसिद्ध बौद्ध गुफा को विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुतार की झोपड़ी या बड़ाई की गुफा का उपनाम इसकी उल्लेखनीय स्थापित शैली के कारण मिला है। राष्ट्रकूट काल के दौरान निर्मित ये गुफा उस समय दक्कन क्षेत्र में चट्टान काट वास्तुकला के विकास और बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को समर्पित इसका नाम भारतीय समाज में कारीगरों के उच्च सम्मान को भी उजागर करता है।
एलोरा की गुफाएं दुनिया के सबसे विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया मठ और मंदिर के परिसरों में से एक है। गुफा 11 में एक विशाल प्रांगण है। इस प्रांगण से ही आपको गुफा तक पहुंचना पड़ता है। इस गुफा को दो ताल के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इस गुफा की जब खोज हो रही थी, कई सालों तक निचला वाला मंजिल जमीन पे ही गड़ी रही। यही कारण है इसे दो ताल कहते हैं। और 1876 में जब निचला वाला मंजिल जमीन से खुदाई की गई, तब पता चला ये 3 मंजिला का गुफा है। 11वां गुफा 3 मंजिला होने के बावजूद भी आज भी ये दो ताल के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस गुफा को 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था। और इसका विस्तार के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग 102 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी ये गुफा है। सबसे निचला वाला एक विशाल बरामदा है और उसी के ऊपर ये 2 मंजिला बनाई गई है। ये वास्तव में एक बौद्ध धर्म का गुफा है। एलोरा की गुफा 12, जिसे स्थानीय रूप से 3 ताल गुफा के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य गुफा है। गुफा के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक बड़ा आंगन दिखाई देता है, जिसके चारों ओर स्तंभों से सजी हुई कक्षाएं हैं। ये गुफा एलोरा के सबसे बड़े बौद्ध मठ परिसरों में से एक है और इसकी विशेषता है कि यह 3 मंजिला संरचना में निर्मित है और यही कारण है कि इसे 3 ताल कहा जाता है। इस गुफा की लंबाई लगभग 118 फीट की है तो चौड़ाई लगभग 34 फीट की है। इस गुफा का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। यह पूरी तरह से बसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई है, जो उस समय की अद्भुत शिल्प कला को दर्शाती है। पहले मंजिल पर 13 कमरे बनी हुई है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर है, जहाँ बुद्ध जी को ध्यान रूप में दिखाया गया है। ऊपरी मंजिला पर एक विशाल बौद्ध प्रतिमा स्थापित है, जो ध्यान मुद्रा में है और अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण जैसा दिखता है। ये परिसर ध्यान केंद्र करने के लिए एक सही जगह है। इस पूरे गुफा में जो सबसे आकर्षित करने वाला मंजिल है वो है 3रा मंजिल। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विशाल बौद्ध मंदिर है। यहाँ बौद्ध मंदिर में प्रवेश करने से पहले दाईं ओर और बाईं ओर 7 विशाल बौद्ध प्रतिमा को बनाया गया है। और यही नहीं, ये 14 बुद्ध प्रतिमाओं के अलावा भी दीवारों पे अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध जी का प्रतिमा बनाई गई है। तो ये थी एलोरा की बौद्ध गुफाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।